सौर मंडल में एक केंद्रीय सूर्य तथा अन्य ग्रह जो उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं को सम्मिलित किया गया है। सूर्य का परिवार सौरमंडल कहलाता है। सौर मंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर बना है। सौर मंडल का लगभग 99.99% भाग द्रव्यमान में सूर्य है। 99.99% भाग में केवल सूर्य है। सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित कोने में स्थित है। यानी कि सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 से लेकर 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है सूर्य। आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। आधुनिक अनुमान के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस गति के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और एक चक्कर को पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यह अवधि जो है 25 करोड़ वर्ष वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड ईयर या कॉस्मोस ईयर कहलाती है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और 3,33,000 गुना भारी है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और सूर्य पृथ्वी से 3,33,000 गुना भारी है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना भारी, 3,33,000 गुना 109 गुना बड़ा, 3,33,000 गुना भारी और 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है उसके अंदर। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका प्रकाश पृथ्वी के पर पहुंचने पर 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है और इसका व्यास जो है वो कितना है? तो 13,91,016 किलोमीटर। सूर्य का व्यास है 13,91,016 किलोमीटर। सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% हिस्सा जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, 26% हिस्सा हीलियम का, 2.5% लिथियम का, यूरेनियम का तत्व होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। नाभिकीय संलयन प्रोसेस से हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होता है। यह प्रक्रिया सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन। सूर्य की संरचना। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान जो होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। बाहरी सतह प्रकाश मंडल है जो दीप्तमान सतह के रूप में जाना जाता है। इसका तापमान जो होता है बाहरी प्रकाश मंडल का 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर ज्वालाएं। बाहरी सतह से उठने वाली लपटें और सौर ज्वालाएं कहलाती है। बाहरी सतह से जो लपटें उठती हैं उसे सौर ज्वाला कहते हैं, जिसकी पहुंच 1 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। सौर ज्वाला की पहुंच 1 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर। ये प्रकाश मंडल वे किनारे हैं जो वायुमंडल के प्रकाश को अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं। इसका रंग लाल होता है। सौर ज्वालाएं बाहरी सतह पर उठने वाली लपटें होती हैं। इसकी पहुंच 1 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। वर्णमंडल क्या होता है? ये प्रकाश के वे किनारे होते हैं जो वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं। वर्णमंडल प्रकाशमान नहीं होता है। इसका रंग जो है लाल होता है। किरीट। कोरोना। कोरोना क्या है? एक्स किरण उत्सर्जित करने वाले बाहरी भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। एक्स किरण उत्सर्जित करने वाले बाहरी भाग है किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना एक्स किरण उत्सर्जित करने वाले बाहरी भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। फ्रानहोफर रेखाएं। फ्रानहोफर रेखाएं क्या होती हैं? फ्रानहोफर रेखाएं काली रेखाएं होती हैं जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जाता है। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाली काली रेखाएं को फ्रानहोफर रेखाएं कहते हैं। सौर्य कलंक या सनस्पॉट। कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है कलंक कहलाते हैं। इनमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। सनस्पॉट या सौर कलंक में विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। इन कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणामस्वरूप पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र में झंझावात उत्पन्न होता है और इसकी कलंकों से उत्पन्न जो ज्वाला होती है उसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर झंझावात उत्पन्न होता है जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है। सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है। सौर कलंकों का एक चक्र जो होता है वो 11 वर्षों का होता है। सौर पवन। सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन के अणुओं के नाभिक को धारा को सौर पवन कहते हैं। सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की जो धारा होती है सूर्य के कोरोना से जो निकलती है उसको सौर पवन कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति। उत्तर ध्रुव में ऑरोरा बोरियालिस
अरोरा बोरेलाइज जो होती है, बोरेलाइसिस जो होती है, तथा दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रालासिस। उत्तरी ध्रुव में अरोरा कौन सा, बोरेलासिस, और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा कौन सा, ऑस्ट्रेलासिस। के नज़ारे हैं वे नज़ारे हैं जो रोशनी की बरसात के आभास कराते हैं, रोशनी की बरसात का आभास कराते हैं। ये वायुमंडल में सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। कौन, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। ये किससे उत्पन्न होते हैं, तो सौर के घर्षण से उत्पन्न होते हैं, सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया। किसने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह, दूसरा लघु पिंड। परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बौने ग्रह प्लूटो, चेरान और सेसस, प्लूटो, चेरान और सेसस, प्लूटो, चेरान और सेरस। लघु पिंड उपग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड। ग्रह सूर्य से निकलने वाले पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, अपनी परिक्रमा और वह अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है ग्रहों में। पार्थिव ग्रह कौन कौन सा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव है, और बाह्य कौन सा है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों के प्रकार देखें, सबसे छोटा बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नाम कौन सा था, बसप, मब, सअब। बसप, मब, सअब। बसप यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बसप, मब, सअब। और आकार के अनुसार बड़े से छोटा में देखें, अगर आकार के अनुसार बड़े के छोटा में तो उल्टा हो जाएगा, वैसे याद कर सकते हैं। बस आ वहीं पे शुक्र मना बुध, यानी ब से पृथ्वी, स से शनि, आ से अरुण, वहीं व से वरुण, प से पृथ्वी, स से शुक्र, यहाँ पे शनि था, मना से मंगल और बुध से बुध। यानी कि बढ़ती हुई दूरी के अनुसार अगर देखें तो बसप, मसब, और छोटे से बड़ा से छोटा देखें तो बस आ वहीं पे शुक्र मना बुध, बस आ वहीं पे शुक्र मना बुध। अब यहाँ पे है यम, प्लूटो, जिसको यम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU ने प्राग चेक गणराज्य सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौरमंडल से बाहर का ग्रह माना गया है। इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वे आकाशीय पिंड ही सौरमंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अन्य ग्रहों की कक्षा में परिक्रमा नहीं करते। यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के ग्रह से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करता है। अब यहाँ पे बुध सौरमंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सूर्य के करीब होने के कारण क्या करता है, देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। सबसे कम समय में कौन करेगा, बुध करेगा। आकार की दृष्टि से यह सबसे छोटा ग्रह है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसका वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए इसका तापांतर काफ़ी अधिक है। ताप अंतर जो है बुध का काफ़ी अधिक है। दिन में इसका तथा 467 डिग्री तथा रात में इसका -170 डिग्री रहता है बुध का। इस ग्रह पर कैली सीरीज बेसिन पाया जाता है। बुध ग्रह पर कैली सीरीज बेसिन कहाँ पाया जाता है, बुध ग्रह पर पाया जाता है। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के आकार का है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है, जो कोई उपग्रह नहीं है इसका भी, और यह पृथ्वी का निकटतम, सूर्य का सबसे निकटतम बुध, पृथ्वी का सबसे निकटतम शुक्र है। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है, किसको, शुक्र को, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम के समय पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, सबसे अधिक गर्म ग्रह है, ये सबसे अधिक गर्म है। कितना, 480 डिग्री सेल्सियस। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला, और सौर ऊर्जा का सबसे अधिक परावर्तन भी यही करता है, इसी कारण सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसका परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ये कहाँ से चलता है, पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर होता है। इसका सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। शुक्र का सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है, मैक्सवेल। शुक्र के सर्वोच्च बिंदु का नाम क्या है, मैक्सवेल। ये कहाँ पे, बीटा माउंटेन पे। शुक्र का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। बुध पर कौन सी बेसिन पाई जाती है, तो कैलोसिरीन बेसिन पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा है, और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी जो तीसरा निकटतम ग्रह है सूर्य से, और आंतरिक में सबसे बड़ा है,
और ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है पृथ्वी पर। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्षीय झुकाव जो है 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.28 प्रकाश वर्ष है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा सेलेनोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का अध्ययन है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। शांत सागर, यह चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है। चंद्रमा का पिछला या अंधकारपूर्ण भाग को शांत सागर कहते हैं, जो एक तरह से धूल का मैदान है। पिछला भाग जो है शांत सागर धूल का मैदान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फूसिल्स ग्रह। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। फूसिल्स प्लैनेट कौन कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से लगभग 460 करोड़ वर्ष की आयु का है। पृथ्वी की तरह ही ये कितने आयु का है? 460 करोड़ वर्ष की आयु का है, चंद्रमा की आयु है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? लिबनिटीज पर्वत है। चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? लिबनिटीज पर्वत है। और बुध का कौन सा बेसिन था? कैलिसिरिन बेसिन। और शुक्र में मैक्सवेल जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जो बीटा माउंटेन पे पाई जाती है। और चंद्रमा की सर्वोच्च चोटी का नाम है पर्वत का लिबनिटीज। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है, यानी कि अप्रोक्स 60%, 59% भाग ही दिखाई देता है अपभू, यानी कि एपोगी। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है, तो इस स्थिति को अपभू कहते हैं, अत्यधिक दूरी पर होना पृथ्वी से। और उपभू किसी के चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है उसे उपभू कहते हैं। और ये कितना होता है न्यूनतम? तो 3,56,399 किलोमीटर, ये हुआ न्यूनतम दूरी उपभू। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है, यानी कि प्रकाश जो इसका प्रतिदिन बढ़ रहा है किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष होता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन घटता है तो वह कृष्ण पक्ष होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पृथ्वी से औसत दूरी इसकी 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,365। चंद्रमा का व्यास 3473 किलोमीटर है। और चंद्रमा के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, 1/81। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा गया था। अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 कहाँ उतारा गया था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में उतारा गया था। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लौह अयस्क पाया जाता है, लौह ऑक्साइड। मंगल में लाल ग्रह क्यों है? लौह ऑक्साइड के कारण, जिसके कारण इसका रंग लाल हो गया है। मंगल में 2 ध्रुव हैं। मंगल पे कितने हैं? 2 ध्रुव हैं। और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल पे भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुकी होने के कारण होता है। मंगल 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। निक्स ओलंपिया, क्या है निक्स ओलंपिया? एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और ओपोलिस मेसी ज्वालामुखी है, तथा ओपोलिस मेसिस पे ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल पे कौन सा पर्वत पाया जाता है? निक्स ओलंपिया पर्वत। कहाँ पे? मंगल पे निक्स ओलंपिया पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और इस पर कौन सी ज्वालामुखी मंगल पाई जाती है? ओपोलस मेसी ज्वालामुखी पाई जाती है। बृहस्पति, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है, गैसों से निर्मित होता है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति में रेडियो तरंगे निकलती हैं, बृहस्पति से रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसे आग की लपट निकलती रहती है, यानी कि बृहस्पति पे एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपट निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। कौन? बृहस्पति। और इसकी सबसे उपग्रह बड़ा जो है वो कौन सा है? गैनीमीड है, गैनीमीड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। शनि, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा। इसमें चारों ओर वलय दिखाई पड़ते हैं जिनकी संख्या 7 है। कितनी संख्या है? 7। और इस शनि 82 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने थे? 79 थे। और शनि के 82 उपग्रह हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बृहस्पति का कौन सा था? गैनीमीड था।
शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है। तीव्र गति घूमने के कारण सबसे चपटा ग्रह कौन सा है? शनि है। यह आकाश में पीले तारे की नजर आता है, पीले तारे की तरह नजर आता है। आकाश में शनि पीले तारे की तरह नजर आता है। अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता, अरुण पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन गैस की अधिकता है, जिस कारण यह रंग हरा होता है। अरुण जो है मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा दिखाई देता है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। किधर घूमता है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है, इसलिए यह सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसलिए यहाँ पे सूर्योदय उल्टा पश्चिम में और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? पूर्व में होता है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेटा और इप्सिलॉन। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर से अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया है। बृहस्पति का कौन था? गैनीमेड था। शनि का टाइटन था और अरुण का टाइटेनिया है। ध्रुव तारा। प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है और यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष है। सप्तऋषि या ग्रेट बियर। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों के नाम है ऋषि, पुलस्त्य, छत्री, अंगिका, वशिष्ठ और मरीचि। ये इस तरह से दिखाई देते हैं। उसके बाद है डॉपलर प्रभाव। जब हम किसी रेल पटरी के पास खड़े होते हैं और सीटी बजाते हुए रेल इंजन से गुजरता है तो हमें पाते हैं कि जब इंजन ध्वनि स्रोत हमारी और आता है तो सीटी की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि आभासी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। जब इंजन हमसे दूर जाता है तो सीटी की आवाज़ कम तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति घटी हुई मालूम पड़ती है। अतः जब कभी भी ध्वनि स्रोत यानी कि श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है। इस घटना को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं और इसी में आभासी जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान। टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है तथा सूर्य के एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। पोलैंड में खगोलीय कोपरनिकस 1543 में इस मत को परिवर्तित कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और उन्होंने सौरमंडल की खोज की। किसने की थी? रेनिकस ने 1543 में की। सूर्य केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। किसने? जोहान्स केपलर ने। क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ती है। कहाँ होता है क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ती है। इन्हें अवांतरण ग्रह भी कहते हैं। अवांतरण ग्रह भी कहते हैं क्षुद्र ग्रह को, जो कि अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है, जो 1032 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इससे गिसेप्से पियाजी ने खोजा था। सेरेस क्षुद्र ग्रह को किसने खोजा था? गिसेप्से पियाजी ने खोजा था। एरिस, जेना एवं वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह है। एरिस, जेना, वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह है। एरिस, जेना, वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह है। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स। आकाशीय धूल जैसे हिम कणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु या पुच्छे तारा कहलाते हैं। फिर आकाशीय धूल जैसे हिमकणों में निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु कहलाते हैं या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः यह पूछ रहित होते हैं, किंतु जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है। पुच्छल तारे में चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु कौन सा? हैली है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम है हैली, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हैली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। 1994 में सुमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। 1974 में सुमेकर लेवी 9 जो है बृहस्पति से टकराया था। और टेम्पल 1 हेलबॉल एक की कुछ अन्य धूमकेतु है। टेम्पल 1 हेलबॉप एक ही किसका उदाहरण है? धूमकेतु का। उल्का एवं उल्का पिंड। उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं। किससे? धूल और गैस से निर्मित लघु पिंड है। इसके और वायुमंडल के घर्षण के कारण जल कर नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्काश्म कहते हैं, यानी कि शूटिंग स्टार कहते हैं। और बड़े उल्काश्मों को उल्का पिंड भी कहते हैं।
वरुण। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा, एक ग्रह रह गया था वरुण, उसको कर लेते हैं। सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी होने के कारण ये जो वरुण होता है वो सबसे ठंडा ग्रह होता है और वरुण के 14 उपग्रह होते हैं और इसका जो है ट्राइटन चंद्रमा सबसे बड़ा है। बृहस्पति का कौन सा था? ग्रीन। बृहस्पति का था सबसे बड़ा ग्रेनीमिड था, शनि का था टाइटन, वरुण का था टाइटेनिया। वरुण का टाइटेनिया था और वरुण का है ट्राइटन। वरुण का क्या है? ट्राइटन। वरुण सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? नेयाद। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का नाम है नेयाद। इस ग्रह का रंग हल्का पीला होता है। वरुण का ग्रह का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के नहीं है, पृथ्वी का एक है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 79 है, सबसे ज़्यादा शनि का है 82 सर्वाधिक और अरुण का 27, वरुण का 14। बुध जो है वो परिभ्रमण समय इसका 58 होता है। बुध की परिक्रमण समय अगर देखें तो बुध की परिक्रमण समय 88 दिन होता है। शुक्र का कितना होता है? 224 दिन होता है। बुध का 88, शुक्र का 224, पृथ्वी का कितना होता है? 365 होता है, मंगल का 687, बृहस्पति का 11.9 वर्ष होता है, शनि का 29.9 वर्ष होता है, अरुण का 84.9 वर्ष होता है और वरुण का 164.9 वर्ष होता है। सूर्य से बुध की दूरी 580 किलोमीटर होती है, लाख किलोमीटर। शुक्र की 1075 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो ये 1498 लाख किलोमीटर। मंगल की कितनी है? तो मंगल की है 2256 लाख किलोमीटर। बृहस्पति की 7728, शनि की 14,176, अरुण की 28,528 और वरुण की 44,980।